अब तक हमने स्टडी किया हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व इन डिफरेंस कर्व। आज हम स्टडी करेंगे हमारा टॉपिक दैट इज कंज्यूमर बजट कि कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है या बजट लाइन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट सेट क्या होता है। रेफर्स टू अ सेट ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। क्या है? सेट है किस चीज का कॉम्बिनेशन का है? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का ऐसा सेट जिसको हम अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव करेंगे? गिवन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, जब हमें दोनों गुड्स के मार्केट प्राइस दिए गए होंगे और इनकम दी गई होगी कंज्यूमर की। तो बजट सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट दो गुड्स का जिसको हम अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जब हमें मार्केट प्राइस दिया गया है गुड्स का और इनकम दी गई है कंज्यूमर की, उसको हम बोलते हैं बजट सेट। सपोज हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम हमें 60 रुपीज दी गई है और प्राइस हमें गुड वन का 2 पर यूनिट दिया गया कि गुड वन की 1 यूनिट है उसके 2 रुपीज प्राइस है, और अगर हम गुड 2 की 1 यूनिट का प्राइस लें तो उसका क्या है? 1 पर यूनिट। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब देखते हैं कि बजट सेट कैसे बनेगा। हमने स्टडी किया था सेट किसका? दो गुड्स का। दो गुड्स ले लिए, सेट हो गया 2 गुड्स का, यूनिट ऑफ गुड 1 एंड यूनिट ऑफ गुड 2। जब हमें मार्केट प्राइस दिया गया है, प्राइस दिए गए हैं फर्स्ट गुड के और सेकंड गुड के भी हमें प्राइस दिए गए। मान के चलो जब हम यूनिट्स परचेज कर रहे हैं गुड 1 की 0, 10, 20, 30 और गुड 2 की परचेज कर रहे हैं 60, 40, 20 और 0। देखिए इसमें क्या शो हो रहा है कि अगर एक के गुड्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि एक गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। यहाँ हम परचेज कर रहे हैं दो गुड्स का सेट जिनको हम अचीव कर सकते हैं जब हमें कंज्यूमर की इनकम दी गई है, प्राइस दिया गया है दोनों गुड्स का। इसने बोला कि प्राइस ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट कि गुड 1 के प्राइसेस क्या है? 2 है पर यूनिट। तो हमारी कंज्यूमर की इनकम क्या थी कि 60 रुपीज में वो या तो दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है, या वो सिर्फ गुड 1 को परचेज कर सकता है, या वो सिर्फ गुड 2 को परचेज कर सकता है। अगर 2 रुपए हैं गुड 1 की 1 यूनिट की तो 10 टू जा 20, 20 टू जा 40 और 30 टू जा 60। यहाँ देखिए इसके क्या थे प्राइस 1 यूनिट के? 1, 61 जा 60 जो कि हमारी कंज्यूमर की क्या है? इनकम है। 41 जा 40, 21 जा 20 एंड 0, 1, 0। तो ये हमने स्टडी किया था। तब देखिए अब इसके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे कि 60 हमारी इनकम है टोटल, तो इस गुड को और इस गुड को दोनों गुड्स को परचेज करेगा। जब इसको परचेज करेगा तो 0 रहेगा, इसको परचेज करेगा तो 1 प्राइस था इसका, तो क्या हो जाएगा? 60। मीन्स इन दोनों गुड्स को परचेज कर सकता है क्योंकि उसकी इनकम क्या है? 60 है और यहाँ पे हमें 60 रुपीज ही पे करने पड़ रहे हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो जो वो 10 यूनिट्स तो गुड 1 की परचेज करेगा, प्राइस क्या था 1 यूनिट का? 2 और इसका प्राइस क्या था? 1। 41 जा 40 एंड 10 टू जा 20, 20 प्लस 40 क्या हो गया? 60। और यही हमारी कंज्यूमर की इनकम थी। मीन्स इस कॉम्बिनेशन को भी वो परचेज कर सकता है। अगला है 20 इंटू 2 40 एंड 20 इंटू 1 20। मीन्स 40 प्लस 20 क्या होगा? 60। इस कॉम्बिनेशन को भी परचेज कर सकते हैं। और 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 और 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 60। मीन्स इस कॉम्बिनेशन को भी क्या कर सकता है? कंज्यूमर परचेज कर सकता है। तो ये हो गया हमारा बजट सेट जो हमें ये शो करता है कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम अचीव कर सकते हैं जब कंज्यूमर को उसकी इनकम दी गई है और मार्केट प्राइस दिए गए हैं दोनों गुड्स के। अब हम बात करेंगे बजट लाइन क्या होती है। ये हमने स्टडी किया बजट सेट। बजट लाइन क्या होगी? अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। एक ऐसी लाइन जो हमें शो करेगी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज कि दो गुड्स को एक कंज्यूमर किस तरीके से परचेज कर सकता है जब उसको उसकी इनकम दी गई है और दोनों कॉमोडिटीज के क्या दिए गए हैं? प्राइसेस दिए गए हैं। बजट लाइन क्या होगी? एक ऐसी लाइन जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर सकती है जिसको कंज्यूमर क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है जब उसको उसकी मनी इनकम दी गई है और दोनों गुड्स के क्या दिए गए हैं? प्राइसेस दिए गए हैं, दोनों कॉमोडिटीज के प्राइसेस दिए गए हैं, उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? बजट लाइन भी बोल सकते हैं और प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि इसको बजट लाइन क्यों बोला जाता है। बिकॉज अ कंज्यूमर विद गिवन इनकम। क्यों बोला जाता है बजट लाइन? क्योंकि एक कंज्यूमर जब उसको उसकी इनकम दी गई है, हमने क्या अज्यूम किया था? 60, कि जब कंज्यूमर को उसकी इनकम 60 दी गई है तो क्या कर सकता है? वो 60 रुपीज में या तो 30 यूनिट्स गुड 1 की परचेज कर सकता है
30 इंटू 2 60 कि 30 यूनिट्स या तो गुड 1 की परचेज कर सकता है या 60 यूनिट्स गुड 2 की परचेज कर सकता है, क्योंकि हमारी इनकम क्या थी 60 थी और सेकंड गुड के अमाउंट क्या थी, प्राइस क्या थे 1 यूनिट के 1 रुपीज। 60 इंटू 160, या तो वो क्या कर सकता है 30 यूनिट्स परचेज कर सकता है गुड 1 की, या वो परचेज कर सकता है 60 यूनिट्स गुड 2 की, इसलिए इसको बजट लाइन बोला जाता है। अब हम स्टडी करेंगे कि इसको प्राइस लाइन क्यों बोला जाता है। बजट लाइन भी बोला जाता है, प्राइस लाइन भी बोला जाता है। अब हम स्टडी करेंगे प्राइस लाइन क्यों बोला जाता है। बिकॉज लाइन ए बी शोज दैट 30 यूनिट्स ऑफ गुड 1 आर इक्वल टू 60 यूनिट्स ऑफ गुड 2। ये कहता है कि ये हमारी एक लाइन है, बजट लाइन या प्राइस लाइन। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए बी लाइन, कि लाइन जो ए बी है वो हमें शो करती है 30 यूनिट्स गुड 1 के और गुड 2 की 60 यूनिट्स, वो क्या है एक दूसरे के इक्वल है मार्केट के अंदर, ठीक है। मीन्स कि इसकी तो गुड 1 की तो 30 यूनिट और गुड 2 की 60 यूनिट दोनों क्या है इक्वल है, कि कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करके क्या कर सकता है, इनको परचेज कर सकता है। देखिए प्राइस 1 का क्या था हमारा 60 था, क्योंकि गुड यूनिट्स के क्या थे प्राइसेस, 1 यूनिट के प्राइस क्या थे 1 रुपीज़ था और हमारी इनकम क्या थे 60 थी, तो हम कितने परचेज कर सकते थे 60। अगर हम P2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या था 30, गुड 1 का क्या कितने थे 30 यूनिट्स को परचेज कर सकते थे और एक गुड का अमाउंट था 2, एक यूनिट का अमाउंट था 2, तो ये क्या होगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 30, कि जो हमारी एक गुड 1 है उसमें क्या था 30 और गुड 2 में क्या था 60। जब हम 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1। ये हमें क्या शो करता है कि 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2 आर सेक्रीफाइस फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ गुड 1, कि हमें क्या करना पड़ेगा गुड 2 की 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर हम दूसरी यूनिट गुड 1 की 1 यूनिट को ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो 2 गुड्स को सेक्रीफाइस करेंगे अगर हम गुड 1 की 1 मोर यूनिट्स को लेना चाहते हैं, तो उसको बोला जाएगा प्राइस लाइन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं प्राइस लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि हमें दूसरे गुड को लेने के लिए कौन से गुड को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना छोड़ना पड़ेगा। अब हम स्टडी करेंगे अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि कौन कौन से अटेनेबल होते हैं और कौन कौन से अनअटेनेबल या नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या बजट लाइन या प्राइस लाइन है, ये हमारा क्या हो गया गुड 1, ये हमारा क्या हो गया गुड 2। तो ये जो बजट लाइन के अंदर है, प्राइस लाइन के अंदर एरिया है, उसको हम बोलते हैं फिजिबल या अटेनेबल। फिजिबल या अटेनेबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशंस को हम अफोर्ड कर सकते हैं जो हमारी बजट लाइन या प्राइस लाइन के अंदर आते हैं। वो कॉम्बिनेशंस जो दोनों गुड्स के जो हमारे क्या किसके अंदर आते हैं बजट लाइन के अंदर आते हैं, उनको हम फिजिबल या अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिनको हम इनकम कंज्यूमर को इनकम अपनी कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करके इनको कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकता है। अगर हम बात करें नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल की, वो गुड्स के कॉम्बिनेशन जिनको कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करके परचेज नहीं कर सकता या कंज्यूम नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कौन से होते हैं नॉन फिजिबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट हमारा टॉपिक यही था कंज्यूमर बजट। थैंक यू।